हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो था आपका बल और गति से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अगर उसमें से आपका 15 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से अगर आपको 10 का भी जवाब देते तो आपका तैयारी कुछ हद तक है। अगर नहीं दे पाते तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कमजोर है, इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत पड़ेगा। और हमारे चैनल से प्रत्येक टॉपिक का आपका साइंस को आपका ऑब्जेक्टिव पहले रटा लगने की जरूरत नहीं है। पहले आप साइंस का क्या कि कंसेप्ट का वीडियो देखें, कहीं से भी आपका कंसेप्ट का वीडियो पहले देखें, उसके बाद हम सेट उस पर लाते हैं, उसको हल करने की कोशिश करें। तो पहले कंसेप्ट आपका होगा, क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं होगा, ना ही आपको कभी कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो वीडियो प्ले लिस्ट में आपका मिल जाएगा प्रत्येक टॉपिक का आपका प्ले लिस्ट देखिएगा। 9th केमिस्ट्री का होगा, 10th केमिस्ट्री, 9th फिजिक्स केमिस्ट्री, सबका आपका 9th 10th का बना हुआ। आपका जोर देखना, कॉम्पिटेटिव में दोनों आ जाता है तो वहाँ भी देख सकते हैं आप। और हम बायोलॉजी का भी जल्द ही क्लास लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम पिछले वीडियो आपको 3 जो पढ़ाए थे गति का नियम, उसमें देखिए F बराबर एम ए 3 आज पढ़ेंगे, 3 और 1 बराबर P बराबर एम बी। और ये भी याद होगा एफ पी बट्टे टी, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये याद रखेंगे, P बराबर एम बी। और गतिज ऊर्जा याद रखेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। गति में पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम गति पढ़े हैं। तो गति में हम यही तीनों पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे ऊर्जा, उस समय हम गति ऊर्जा भी पढ़ाएंगे और स्थिति ऊर्जा भी पढ़ाएंगे। किसी वस्तु को कितना हाइट से फेंकेंगे, कितना समय वो पृथ्वी पर आ जाएगा, किसी वस्तु को कितना गति से फेंकते तो कितने ऊंचाई तक पहुंचेगा, वो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 100% आपको समझ में आएगा। इसके लिए वीडियो हमारे चैनल को प्रत्येक वीडियो देखते रहे। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं F बराबर एम ए, तो F बराबर फोर्स बल होगा आपका, बताया कर दिए थे। एम ए द्रव्यमान गुने त्वरण, और या कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को भी कहते हैं बल कहते हैं, तो P बट्टे टी। तो यहाँ से कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो इन तीनों सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण या संवेग बट्टे समय। और क्योंकि जानते हैं वो बताए थे न्यूटन गति के दूसरा नियम में, जब हम कैच करते हैं तो उसमें टाइम अगर पीछे की ओर खींचते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं, हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं उसके संवेग को कम करने में। तो क्या होगा, उसमें आपका बल कम लगेगा हाथ पे, मतलब चोट कम लगेगा। तो ये आपका यही सूत्र बताए थे आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का गुण किसमें होता है? जड़त्व का गुण किसमें होता है? पहला ऑप्शन है किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। पहला क्वेश्चन है जड़त्व का गुण किसमें होता है? किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप उसके बताइए। तो ये हमेशा होगा प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण। आप कंसेप्ट का वीडियो देख लें, जड़त्व का गुण क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, गति त्वरित होती है, गति क्या होती है, त्वरित होती है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका चाल में हमेशा वृद्धि होगी, चाल में हमेशा वृद्धि होगी। दूसरा आपका है वेग में हमेशा वृद्धि होगी, वेग में हमेशा वृद्धि होगी। तीसरा ऑप्शन आपका वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है। और चौथा ऑप्शन है हमेशा उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। गति त्वरित होती है, त्वरित होती है, तो बताइए चाल में हमेशा वृद्धि होगी, वेग में हमेशा वृद्धि होगी, पृथ्वी की ओर गिरेगी, या उस पर हमेशा एक बल कार्य करता है। त्वरित मतलब गति उसका त्वरण बढ़ा रहा, तो F बराबर एम ए का त्वरण करेंगे तो देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु का समान होता है। ये बढ़ने का मतलब क्या, उस पर बल तो हमेशा बढ़ रहा साथ ही साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, चौथा आंसर इसका सही होता है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के लिए स्वतंत्र किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं?
न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्वेश्चन दिया बल की परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, मतलब F और M ज्ञात है, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन है वस्तु का भार, वस्तु की चाल, वस्तु का त्वरण, वस्तु की स्थिति। तो देखिए इन तीनों में से आपका F M दिया हो, तो मतलब हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, एक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होता वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की, देखिए 1 kg द्रव्यमान की, 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है, 1 न्यूटन का बल लगता है, तो 4 ऑप्शन देने, बताइए इसमें कौन आपका सही होगा? इसकी चाल 1 मीटर प्रति सेकेंड है, दूसरी इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तीसरा ऑप्शन इसकी त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड है, सॉरी स्क्वायर, और इसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो देखते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, एक एक रख देते, एक बराबर क्या होगा 1/1, मतलब आपका क्या हो गया 1/1, मतलब 1, और त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी आपका परीक्षा में क्या होता है, ये चाल कुछ नहीं देगा आपका, इस तरह से दे दिया आपका, तो उसमें आपको बताना होगा। तो देखेंगे जब ये दोनों दिया तो यहां से आप निकाल सकते हैं त्वरण। जब द्रव्यमान, बल और त्वरण में कोई भी 3 राशि में से 2 राशि दिया हो तो तीसरा राशि आप ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई बार बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित होती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु डैश होती है। ऑप्शन आपका है उस पर लगे बल के समानुपाती होता है, दूसरा वेग के समानुपाती होता है, तीसरा द्रव्यमान के समानुपाती होता है, चौथा जड़त्व के समानुपाती होता है। तो बताए थे गति के दूसरे नियम का ये आपका था, गति का दूसरा नियम बताए थे F बराबर ma, जिसमें आपका परिभाषा दिए थे क्या, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है क्या होते हैं उसके त्वरण के समानुपाती होता है, ये आपका बताया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई अचल बल क्या आता है 0.6 kg द्रव्यमान की किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन आपका 0.6 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है और फिर 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो उस पर लगने वाला बल F आपको ज्ञात करना है। बताएंगे आप कितना आएगा? ऑप्शन दे देते आपका 0.048 न्यूटन, 0 न्यूटन, 48 न्यूटन, 0.48 न्यूटन। तो यहां देखेंगे F बराबर ma, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो देखेंगे 6 है 48, तो आपका होगा दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक या 2 अंक, कुल मिला के दशमलव के बाद 3 अंक होनी चाहिए, तो क्या होगा 0.048 न्यूटन। और इसका ऐसा है मात्रक न्यूटन क्या होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुना करेंगे तो ये भी हो सकता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो क्या होता है न्यूटन के समतुल्य होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में आपका, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग क्या होगा, द्रव्यमान m और वेग भी, संवेग क्या होगा? तो देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, आपका mb, ये आपका mb आपका आंसर हो जाता है p बराबर mb। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा? देखिए इसको भूल जाइए, जब भी हम किसी राशि में देखेंगे क्या कह रहे हैं, वेग को आधा करने पर संवेग क्या होगा, द्रव्यमान को हम हटा देते हैं, तो मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं p बराबर v। तो देखिए क्या हो जाएगा, p बराबर आधा करेंगे तो हाफ v, यहाँ पर p डैश निकाल लेते हैं, तो वेग को आधा कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका p/2, तो यानी क्या होगा आपका जो p संवेग क्या होगा, पहला का संवेग का आधा, मतलब सीधा है
ये दोनों समानुपाती है। अगर 5 गुना संवेग करेंगे तो वेग भी 5 गुना, 10 गुना संवेग करेंगे तो वेग भी 10 गुना हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल डैश होता है। पहला क्वेश्चन है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए। दूसरा, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। तीसरा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। चौथा, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। गति का जो तीसरा नियम था, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए। दूसरा, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होना चाहिए। तीसरा, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। चौथा, का परिणाम बराबर नहीं होना चाहिए किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बताए थे, आपका नाव से कूदते हैं या बंदूक जब चलाते हैं, देखिए क्या होता है, बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो गोली का बल इधर जाता है और बंदूक पीछे की ओर धक्का लगता है। तो क्या हो रहा है, देखिए दोनों पर लग रहा है, मतलब दोनों अलग अलग वस्तु पर लगना ही चाहिए, लग सकते नहीं, लगना चाहिए। और दोनों की क्या होगा, दिशा विपरीत होगी, समान दिशा नहीं होगा। परिमाण यानी बल समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। मतलब गेंद जमीन पर सरकती है। जब बल्लेबाज क्रिकेट शॉट खेलता है, गेंद जानते हैं धीरे धीरे पृथ्वी में भागती है और क्या होता है, हमेशा जाती नहीं, कहीं जाके रुक जाती है। इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। चौथा ऑप्शन, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, वही आंसर होगा। क्योंकि घर्षण बल, जब गेंद तो घिसकते हो जाता है पृथ्वी से, तो घर्षण बल एक कार्य करता है जो धीरे धीरे क्या करता है, उसके विपरीत दिशा में, गेंद के विपरीत दिशा में, गेंद जिधर जाती है उधर से विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करती है जो वेग को, उसको क्या करता है, वेग को कम कर देता है और धीरे धीरे जाके गेंद रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन की गति के पहले नियम से डैश की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति के पहले नियम से डैश की परिभाषा मिलती है। तो ये बताया था आपका बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल गति का हमेशा डैश करता है। घर्षण बल गति का हमेशा डैश करता है, तो गति का हमेशा विरोध करता है। इसे बताया था तुरंत, गेंद जैसे जा रही है तो गेंद का वो विरोध करता है, उसकी गति को, धीरे धीरे गति को कम करता है। तो वो भी देख सकते, घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो स्पेशल हमारा घर्षण का वीडियो है कि बर्फ पे चलना कठिन क्यों होता है, चौक पे हम लिख क्यों, बोर्ड पे हम लिख क्यों पे आते हैं, या जो भी है प्रश्न, आपका घर्षण का पूरा कंसेप्ट आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें बल भी बताया गया था। किसी वस्तु का डैश उसके जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु का क्या है जो जड़त्व को मापता है, तो बताए थे किसी वस्तु का, आपका ऑप्शन देते हैं, वेग, द्रव्यमान, बल, त्वरण। किसी वस्तु का इनमें कौन सी राशि है जो जड़त्व को मापता है। तो बताते हैं जड़त्व का द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं। जिस गुण के कारण कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन, जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, नन ऑफ दीज। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है उसे हम क्या कहेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, विराम का जड़त्व। जड़त्व पढ़ाए थे वह वस्तुओं का वह गुण क्या होता है जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब क्या, गति में तो गति बनाना चाहिए, रुका हुआ तो रुका रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य, बाह्य असंतुलित बल कहेंगे, बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे।
तब तक क्या होगा, वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, जिसको गैलीलियो ने दिया था। और न्यूटन की गति के पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, लेकिन जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिए थे। और इसलिए यहाँ क्या होगा आपका, इसका जड़त्व का 2 प्रकार पढ़ाए थे। विराम से विराम में रहना चाहेगा तो विराम का जड़त्व कहेंगे, गति में रहना चाहेगा तो जड़त्व, गति का जड़त्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत मतलब क्या था, किसी वस्तु की टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और आज का देखते हैं हम अंतिम क्वेश्चन आपका बनाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंदूक से 0.06 kg की कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना, दोनों का संवेग mv बराबर mv करेंगे। सिर्फ ध्यान देना आपका बड़ा mv लेंगे, इसको मान लेते बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग, ये गोली का द्रव्यमान गोली का वेग, याद रखेंगे दोनों एक साथ करेंगे। बंदूक का द्रव्यमान वेग को गुना करेंगे और गोली के द्रव्यमान को एक साथ गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि बंदूक का द्रव्यमान और गोली का वेग एक साथ नहीं करेंगे, बंदूक वाला दोनों एक साइड बराबर क्या होगा आपका, गोली का दोनों एक साइड। तो देखिए क्या कहा गया था, किसी बंदूक से 0.06 kg की गोली का द्रव्यमान 0.06 kg, यदि आपका kg में नहीं होता तो kg में हम बदल लेते हैं, कि कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या कहता है, बंदूक का पीछे हटने का वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो मानते द्रव्यमान आपका क्या है, m ही है। तो m गुने 20 मीटर प्रति सेकेंड बराबर, यहाँ से करेंगे तो देखिए मीटर पर सेकेंड कट जाएगा आपका, 20 दूनी 40 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 0.12 kg। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 0.12 kg आपका हो गया क्या, बंदूक का द्रव्यमान। तो इस टाइप से आपका क्या देख लिया आपका 0.12 kg। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, ये आपका कभी कभी क्या होता है आपको समझना है, इन दोनों का योगफल mv प्लस mv बराबर आपका 0 होता है। तो हम कह सकते थे mv बराबर माइनस mv। तो इसलिए यह माइनस इसलिए हो जाता है कि दोनों की गति की दिशा अलग होती है। तो हो सकता है आपका बंदूक का प्रतिक्षेपी मतलब पीछे को तो माइनस लगा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था हमको, होगा। तो यहाँ पर माइनस आपको अगर परीक्षा में दोनों ऑप्शन ऐसे समांतर देता नहीं है, जब बंदूक का वेग पूछा जाता तो दोनों आपका, जैसे यहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर निकालना पड़ता हमको क्या होता आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड आता, लेकिन उसमें माइनस करते क्योंकि गति इधर होती है, तो उसमें आप माइनस लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन आप घर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये आपका 10 kg की बंदूक से 60 ग्राम की गोली, 10 kg की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक का पीछे की ओर झटके का वेग निकाला, पीछा को झटका लगाया, वो निकालना आपका माइनस में आएगा या प्लस में भी आएगा, समझ सकते हैं, आपको बता चुके हैं। माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन में तो माइनस लगा दीजिए, नहीं तो वो उतना ही मान होगा, मान तो आपका असमान तो ऑप्शन एक ही देता है। तो इस तरह से आज का महत्वपूर्ण हम टॉपिक पढ़े बल गति जड़त्व से संबंधित आपका अंकीय प्रश्न और साथ ही जो अन्य परिभाषित प्रश्न था इसमें अन्य प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।